नेकेड ट्रूथ विथ रणदीप के सीजन नंबर 1 के एपिसोड नंबर 4 में आज हम जिस पर्सनालिटी के साथ चैट करने वाले हैं वो अपॉर्चुनिटी के लिए वेट नहीं करते, खुद के लिए और दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। He's none other than Mr. Tanveer Khan. Thank you, Ronaldip. जैसे सब लोग बोलते हैं, it's give me immense pleasure. मैं नहीं बोलने वाला हूँ। मैं बोलने वाला हूँ I think it's the need of an hour because जो टैगलाइन तुमने क्रिएट किया है न्यू So naked truth with Ronaldip. I think why I said need of an hour. हमें सब पता है कि हमारी लाइफ बहुत स्क्रिप्टेड है, सबकी लाइफ बहुत स्क्रिप्टेड होती है, तो कहीं तो एक वक्त आना चाहिए जहाँ पे हम अपने बारे में बता सकते हैं। तो आई थिंक once again thank you for giving me this opportunity, I would say, because जैसे तुमने टैगलाइन में बोला that I do create an opportunity, right. So I created an opportunity because I know you well. You are PR consultant, public speaker and curator, social influencer. इतने सारे चीज आप संभालते कैसे हैं? आई थिंक संभालता इसलिए हूँ बिकॉज मैं इंसान हूँ और इंसानी मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं या खुद को ऑपरेट कर सकते हैं। और जहाँ तक चीज़ों की बात आती है, प्रोजेक्ट्स की बात आती है, आई थिंक हर इंसान के अंदर में एक कैपेसिटी होता है, एक पावर होता है किसी भी चीज़ करने के लिए। क्योंकि ये PR डोमेन या फिर जो भी मेरे काम है वो लोगों से कहीं ना कहीं बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो मैं लोगों से मिलना पसंद करता हूँ, उनसे बात करना पसंद करता हूँ, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई एम हियर बेसिकली। राइट। आप इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, आप अवार्ड शो करते हैं, आपका खुद का मैगजीन आप लॉन्च किए हैं व्हिच इज कॉल्ड स्टाइल मैगजीन, एंड आपका एक एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस भी है क्वींस एंटरटेनमेंट। सो हर वक्त आपका उठना बैठना ग्लैमर इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ रहता है। सो ग्लैमर इंडस्ट्री में ही पूरा आपका काम है या आप दूसरे भी किसी काम में इन्वॉल्व है? मैंने बहुत परफेक्ट शो में मैं आया हूँ एंड दिस इज़ द टाइम टू टॉक अबाउट माई सेल्फ बिकॉज तनवीर खान को जानना है। तनवीर खान को जानना बेसिकली। सो आप जो भी फेसबुक में देखते हैं वो मेरा काम नहीं है, वो मेरा पैशन है। सो बेसिकली मैं कॉर्पोरेट पर्सनालिटी हूँ एंड देन आई एम वर्किंग फॉर अ कॉर्पोरेट फॉर पास्ट 10 years, आई थिंक मोर देन दैट। सो ये इवेंट कंपनी या चैट शोज, अवार्ड शोज जो भी मेरे साथ इन्वॉल्व है, ये मेरा पैशन है। सो ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री के साथ आप बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, आप फैशन में भी है, आपका खुद का मैगजीन है। तो इस इंडस्ट्री में हर कोई ये जानता है कास्टिंग काउच एंड कॉम्प्रोमाइज वगैरह, आप भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस मैटर? कास्टिंग काउच कॉम्प्रोमाइज, कभी आपने ऐसा सामने से देखा है? आपके पास ऐसा कोई ऑफर आया है या ऐसा कोई कहानी या सच जो भी है आप सुने हैं? डेफिनेटली तो जानते ही होंगे कास्टिंग काउच के बारे में, फिर सब इस इंडस्ट्री में बहुत क्लोजली जुड़े हैं, तो शायद आप बहुत अच्छे तरीके से इस आंसर को दे पाते हैं। मैं एक्सपेक्ट करूंगा जो रियलिटी है वही आप बोलें। एंड आई थिंक तुम रिवील करने में बहुत माहिर हो बिकॉज़ तुमने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज़ ये नेकेड ट्रूथ विद रणदीप है, जिस मैटर के बारे में लोग ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं, जिसको छुपा के रखते हैं, बट हम और आप, एक मॉडल, एक फैशन डिजाइनर, एक हेयर ड्रेसर, एक फोटोग्राफर, मॉडलिंग ग्लैमर इंडस्ट्री का, ये सब इस सच के बारे में जानते हैं, कोई नहीं बोलता है। ये जानना चाहिए बिकॉज जो लोग सोच रहे हैं मॉडल को अपना प्रोफेशन के तौर पे चूज करना और मॉडलिंग लाइन में आना, उन लोगों को भी जानना चाहिए बिकॉज वो भी आए तो प्रिपेयर होके आए या तो ना आए। तो आपका जो एक्सपीरियंस है आप वो तो जैसे कि तुमने बोला कि कास्टिंग काउच, मैं भी काउच में बैठा हूँ और मैं काउच को देख रहा था, बट अभी तक तुमने मुझे कास्ट नहीं किया है। सो इट्स वेरी सिंपल आई गेस। कास्टिंग काउच, कॉम्प्रोमाइज, आई थिंक मैं थोड़ा सा हटके हूँ इस सब चीज़ों में। मेरा ये मानना है कि इट इज़ अ चॉइस। It is a choice. Okay. I think it's a big word now because say it's very simple. अगर कोई डिज़ाइनर या मॉडल, हमें हमेशा ये लगता है कि डिज़ाइनर ही मॉडल्स को अप्रोच करते हैं कि, पर बहुत टाइम में ऐसा देखा गया कि मॉडल्स डू अप्रोच, मॉडल्स खुद चाहते हैं कि आप मुझे देखें और आप मुझे काम दें। सो आई टेल यू वन इंस्टेंसेस, देखें और आप मुझे काम दें। देखें मीन्स कैसे देखें? आप पिक्चर्स के थ्रू देखें। सो आई टेल यू वन एग्जांपल, क्यों देखें ये। सी
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ग्लैमर इंडस्ट्री में हूँ, मैं फैशन इंडस्ट्री में हूँ, बट उनको पता नहीं होता कि उनका फुटप्रिंट्स है कहाँ पे। अभी मैं तो हूँ ग्लैमर इंडस्ट्री में, बट आई मे नॉट कॉल माई सेल्फ वेयरिंग डिज़ाइनर क्लोथ्स कि मैं मॉडल हूँ, मैं डिज़ाइनर भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा फॉर्टे पब्लिक रिलेशन है, तो मैं चीज़ों को प्रमोट करता हूँ। तो पहली क्लैरिटी ये आई कि आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। सेकेंड, जब मैंने ये स्टाइल मैगजीन लॉन्च किया, द वेरी फर्स्ट डे रात के 12:30 बजे मुझे एक मैसेज आता है फ्रॉम आई वोंट से अ वेरी रिनॉन्ड मॉडल, बट या ही इज़ वर्किंग विद सम डिज़ाइनर्स। तो उनसे मेरी काफ़ी दिन पहले से बातचीत हो रही थी, तो ऑल ऑफ अ सडन वो देखकर थोड़ा सरप्राइज था, एक्साइटेड भी था कि दादा आपने मेरे को क्यों नहीं लिया। तो ही सेड एट 12:30 एट नाइट कि मैं क्या आपको कॉल कर सकता हूँ, आपका नंबर मिल सकता है। हम मैसेंजर्स में चैट कर रहे थे, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे जो इनपुट्स हैं मैं लोगों को देता रहूँ। तो 12:30 बजे उसने कॉल किया मुझे, उसने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। बोलने के बाद उसने मेरे को बोला कि दादा नेक्स्ट टाइम अगर कुछ होगा तो आप प्लीज़ मुझे याद रखना। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ज़रूर आपको याद रखूंगा। देन ही सेड आपके कवर पेज में आने के लिए, आपके से मैगजीन में आने के लिए क्या करना पड़ता है? आई सेड देयर इज अ कमर्शियल एंड आपको पे करना पड़ेगा। तब तक मैंने नहीं सोचा था कि ये आपका बिजनेस का रूल है, ये मेरा बिजनेस का रूल है, बिकॉज अगर पे करना पड़ेगा देन आप पे करना पड़ेगा देन आपको काम मिलेगा। बट शायद वो बंदे को नहीं पता था कि मेरी स्ट्रैटेजीज क्या है। तो उसने मेरे को बोला कि अच्छा ठीक है, ऐसे ही हो सकता है कि और कुछ करना पड़ेगा क्या? तो मैंने बताओ क्या कर सकते हो तुम। मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड था, कोई मेरे को सामने से बोल रहा है कि क्या कर सकते हो तुम। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट, बट जो मैं सुना एक्चुअली मेरे को हिला दिया। क्या सुना आपने? तो उसने एक लाइन बोला, आई एम गुड एट बेड। आई एम गुड एट बेड। एक मॉडल ने जो अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो मिस्टर तनवीर खान को रात 12:30 बजे फोन करके ये बोलते हैं आपके मैगजीन, स्टाइल मैगजीन पे कवर पेज पे आने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। एंड देन वो बोलते हैं कि आई एम गुड एट बेड, आई एम गुड एट बेड। एक मॉडल तनवीर खान को फोन करके बोलते हैं आई एम गुड एट बेड रात के 12:30 बजे। ये बहुत बड़ा एक नेकेड ट्रूथ है जो हम लोग सिर्फ जानते हैं फैशन डिजाइनर या फैशन फोटोग्राफर यही ऑफर करते हैं मॉडल लोगों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, उसके फोटोशूट करते हैं, उसके बदले उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मगर यहाँ पे तनवीर खान रिवील कर रहे हैं नॉट ओनली फैशन डिजाइनर और फोटोग्राफर, मॉडल खुद चल के आके मतलब चाहते हैं कि उनको यूज किया जाए एंड उसके बदले उसको काम मिला जाए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और लाइट डाल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला इट्स अ चॉइस। आई थिंक ये हम टैगलाइन क्यों देते कि एक डिजाइनर ही अप्रोच करता है, एक मॉडल ही अप्रोच करेगा, एक मेकअप आर्टिस्ट करेगा, एक फोटोग्राफर करेगा। हम नहीं देते टैगलाइन, ये होता है जनरली। मेरे हिसाब से अगर आपको मैं अगर किसी चीज के लिए कोई ऑफर दूं, अगर आप नहीं करना चाहते हैं किसी चीज को, तो ये आपकी चॉइस होती है। राइट। आप वो चॉइस को कर लेने के बाद कॉम्प्रोमाइज का टैगलाइन क्यों देते हैं? मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन सबके साथ है। अगर आपको किसी डिजाइनर ने आपको ऑफर दिया कोई काम करने के लिए और आपको बोला कि आपके साथ एक नाइट स्टे करना पड़ेगा, अगर आप करते भी हैं, उसके साथ सोना पड़ेगा और आप ये करते भी हैं और ये आपकी चॉइस होती है क्योंकि आपको काम चाहिए होता है, करेक्ट। एंड आने के बाद आप उसको कॉम्प्रोमाइज का टैगलाइन क्यों देते? बिकॉज ये तो आपका चॉइस था। आई थिंक कहीं ना कहीं हम बहुत मिसलीड हो चुके हैं। ये मिस्टर तनवीर खान ने बहुत ऑनेस्टी के साथ ये बात बोले हैं एंड बहुत एक अहम खुलासे किए हैं इस शो के, ये कि मॉडल खुद चल के आके बोलते हैं कि आई एम गुड एट बेड, आप प्लीज मुझे ट्राई करो, उसके बाद काम दो। फिर उस बाहर जाके ये बोलते हैं कि मुझे तो कॉम्प्रोमाइज के लिए ऑफर किया गया, बिकॉज ये कॉम्प्रोमाइज नहीं थे, ये उसका चॉइस थे, शॉर्टकट थे नेम फेम इंडस्ट्री में खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो एक कॉम्प्रोमाइज नहीं, एक चॉइस था। एब्सोल्युटली। तो मैंने उसको आंसर क्या दिया ये तो भी पेंडिंग है। हाँ, तो व्हेन ही सेड गुड एट बेड, आई सेड आई एम वेरी बैड एट बेड बिकॉज I don't know ki yeah, because I said I'm not a pillow. I'm bad at bed. So he said अच्छा there are other options also. I said what are the options? बोले आप जो कमर्शियल चार्ज कर रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 50% यूज कर सकते हैं, 50% में we can go to मंदार मनी, we can book a room. I said what is the big deal? रूम बुक करके क्या करना चाहोगे तुम? आपके साथ वो दिखा जाना चाहते हैं without knowing me who am I
Right. Somebody who's blankly writing to me that I can do this, I said bullshit. I don't care who are you. I care about myself. मतलब आपको दिखा ले जाना चाहता दिखा ले जाना चाहता है, खिलाना पिलाना चाहता है, just to get that cover feel. See, I'm being very honest. अगर आपके अंदर potential है, आप जरूर आगे बढ़ो. अगर आपके अंदर potential नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ोगे. ओके, ये बहुत बड़ा एक खुलासा आपने किया है इस साइट के बारे में. तो हम नहीं जानते. Don't give an exclamation कि only the designer, only the model. It can be anyone. से कोई भी किसी को अच्छा लग सकता है और कोई भी किसी को प्रेफरेंसेस के लिए बोल सकता है. It is your choice whether to accept or reject. If you're rejecting also, don't go and blame the industry. और मेरा भी पर्सनल यही एक मानना है कि फैशन इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री ऐसा एक इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई किसी का रेप नहीं करता. Absolutely. आपको एक ऑफर दिया जाता है, या तो आप करो या तो ना करो. आप उसको एक्सेप्ट करते हो, आप फेम पाने के लिए आप शॉर्टकट यूज करते हो, आप जो ड्रीम देखे हैं उसको रीच करने के लिए, फिर जाके आप उसको कॉम्प्रोमाइज का नेम देते हो. बिकॉज आप खुद चल के जाके अपनी इच्छा से कॉम्प्रोमाइज किया. आपको कोई जबरदस्ती बिस्तर में सुला के आपका रेप नहीं किया गया जो बाकी इंडस्ट्री में होता है. कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में क्या होता है, वहां पे तो मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं होता, आपको करना ही पड़ेगा. आप तो कॉर्पोरेट सेक्टर से आप तो ये जानते ही. बिकॉज कॉर्पोरेट सेक्टर में एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको ना नहीं, आप कोई नहीं सुनेगा आप करना, आपको करना ही है, या तो आपको आउट हो जाना है. अगर फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, आप करो या तो ना करो, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है. तो आई थिंक जबरदस्ती कोई भी इंडस्ट्री में नहीं होता है. ये बेसिकली क्या होता है, कुछ लोगों की बहुत सारी एक और ट्रैजिक बताना चाहूंगा. आजकल एक नया फैशन है मैसेंजर्स का. लोग आपको रैंडम लिखते हैं, हेलो हाउ आर यू. I said, who the bullshit are you? Right. आप कौन हो? नहीं, my only question, you can go and write to anyone, but there has to be purpose. Right. If I am going to a profile, I find it very fascinating, and मेरे को लगता है कि मैं शायद potential हूँ आपके साथ काम करने के लिए. So I have to go and write, say hi, I am Tanveer. My purpose of getting back to you is this. But at times there is no purpose. वो पूछते हैं hi, how are you? आपने lunch किया कि नहीं किया? आप अभी कहाँ पे हो? क्या कर रहे हो? आप कौन हो मेरे भाई? राइट. कौन हो? और एक बात मुझे ये लगता है, करण जौहर बहुत फेमस एक डायरेक्टर है, एंकर है. करण जौहर का पर्सनालिटी क्या है सबको पता है. सबको पता है. कोई अगर उसके पास काम मांगने के लिए जा रहे हैं, वो जानते हैं उसका पर्सनालिटी क्या हो. एब्सोल्युटली. तो फिर वो उससे फ्रेंडशिप करता है, उसके साथ काम करना चाहता है, देन वो उसके घर तक चले जाते हैं. अगर आपको काम के बारे में बात करना तो आपको ऑफिस में रहना चाहिए, ऑफिस में जाके बात करना चाहिए. आप घर तक चले जाते हैं, आप क्लोजली उससे बात करते हैं. इमोशनल ब्लैकमेल करके ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट करके अगर करण जौहर कोई बात उसको बोल दे, उसको इशू करके मार्केट में खुद को पब्लिसिटी अगर मिल जाए, वो आगे बोलते हैं करण जौहर इज गे एंड करण जौहर ने साफ बोला आप कॉम्प्रोमाइज करो या तो मैं आपको काम दे दूंगा. तो ये जो स्टोरी, ये सिर्फ करण जौहर के साथ नहीं, ये बहुत सारे के साथ होता है. ये मी टू का केस अभी जो बड़ा मी टू, ही टू एंड शी टू, ये क्या सच में क्या लगता है आपको? बिकॉज कोई आपको ऑफर करता है, आप अगर रिजेक्ट करते हो तो तभी आपको बोलना चाहिए. आज अनुराग कश्यप के ऊपर पायल घोष ने ये एलिगेशन लगाया, उसने उसका मॉलेस्टेशन किया है, उसका मतलब कॉम्प्रोमाइज के लिए ऑफर किए थे, बट वो तब क्यों नहीं बोले? 5 साल बाद अचानक उसको याद आ गया. तो वो तो मार्केट से मतलब फेम पाने के लिए ही सब कर रहे हैं. मुझे तो यही लगता है पर्सनली. बिकॉज अगर आपको कुछ भी खराब या गलत लगे, आप तो दिनंदिया बोलोगे ना. 5 साल बाद आपको अचानक से याद कैसे आ जाते हैं? तो ये मी टू, ही टू और शी टू जो अभी चल रहा है, कोई किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगा दे रहा है. एक मॉडल डिजाइनर के ऊपर, डिजाइनर किसी के ऊपर, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर कोई एक्टर. तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? See, I think for every action there is a reaction, correct? और वो रिएक्शन कैसी होती है वो तो हम तय करते हैं. एग्जांपल, मैंने रणदीप तुम्हारा हाथ पकड़ा, मेरे सेंस में कुछ और हो सकता है, बट तुम किसी और सेंस से ले रहे हो. So you have the right to whether to say yes, or you have the right to whether to say no. मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, it is okay to say no. It is okay to be not to be okay at times. Right. आपने तनवीर खान ने सोशल नेटवर्किंग साइट में कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा स्टेटस अपडेट किए थे, जहाँ पे उसने फैशन इंडस्ट्री को लेके बहुत
मतलब बड़ा एक बात बोले थे कि उसने कुछ खुद अपने आंखों के सामने कुछ ऐसी घटनाएं देखे हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, जो बहुत शॉकिंग है। तो सो दैट क्या हुआ था, मतलब क्या आई थिंक मैं थोड़ा सा मॉलेस्टेशन मैं नहीं बोल, मैं थोड़ा सा घबरा गया था। क्या हुआ? बिकॉज सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इंडस्ट्री बहुत बोल रहा हूँ। आई थिंक मेरा 1.5 से 2 साल हार्डली हुआ है, बट देन ट्रस्ट मी देयर आर पीपल हु लव मी अ लॉट। आई डोंट वांट टू से आई एम फ्रॉम अ डिकेड, मैं डिकेड से नहीं हूँ, मैं 1.5 साल हुआ हूँ एंड लोगों की प्यार मुझे मिल रही है एंड ईच डे आई एम लर्निंग एंड ग्रोइंग। तो किसी फ्रेंड ने मेरे को कॉल किया कि उसका कोई शूट चल रहा है, आप आके देख सकते हैं, बिकॉज ही रियली वॉन्टेड मी टू कम टू अ शूट एंड सी कैसे शूट होता है, बिकॉज आई वॉज वेरी न्यू। तो मैं वहाँ पे गया, मैं देखा नॉर्मल फोटो सेशन चल रहे हैं, क्लिप्स हो रहे हैं। राइट। वहाँ पे देखा कि 14 साल का एक बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, समझ में आ जा रहा है कि वो क्लास 10 पास करके किसी तरीके से उसका एक से शौक है मॉडलिंग करने का। बट मेरा क्वेश्चन यही है कि मॉडलिंग क्या है, आजकल मॉडल्स को भी पता नहीं। हर कोई मॉडल है, हर कोई मॉडल है, हर कोई एक्टर है। इट्स वेरी सिंपल कि मैं डिजाइनर वेयर पहना हूं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं एक्टर हूं और या मैं मॉडल हूं। मेरे हाथ में कैमरा है, मैं फोटोग्राफर नहीं बन सकता हूं। सो आई रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि वहां पे प्लीज फॉल्स होप किसी को ना दे, अगर आप किसी के लिए कुछ ना कर पा रहे तो मैं ये केस बता रहा हूँ। वो बच्चा के साथ में फोटो शूट्स हो रहा था, सो आई वाज एट द ग्रीन रूम, मेकअप रूम। तो जब वो आया मेकअप करने के लिए, तो वहाँ पे कुछ फोटोग्राफर्स और MUA जो थे वो मजाक कर रहे थे उसके साथ में, मेकअप आर्टिस्ट बेसिकली। तो वो लोग अपना मजाक कर रहे थे एंड देन वो बच्चा भी वहाँ पे था, उसके साथ भी मजाक कर रहे थे कि आज तुमको हम लेके चलते हैं, बहुत स्वीट हो ऐसे करके बोल रहे हैं, तुमको हम लेके चलते हैं। कहाँ लेके चलते हैं? आप डेफिनेटली अपने घर पे लेके जाएंगे, होटल पे लेके जाएंगे। होटल पे कहीं भी मतलब बात करने के लिए या काम के सिलसिले में? बेडरूम में तो बात नहीं होती है ना, बात तो लिविंग रूम में होती है। रणवीर खान बोल रहे हैं ये सोशल नेटवर्क के साथ आधा खुलासा किए हैं, यहाँ पे नेकेड ट्रूथ लॉजिक में ये पूरा खुलासा कर रहे हैं। वहाँ पे जो मॉडलिंग का शूट चल रहा था, एक 14 साल का जो लड़का थे, उसको फैशन फोटोग्राफर, फैशन डिजाइनर, मेकअप मैन तीनों मिलके उसका बुलिंग कर रहे थे, उसका मॉलेस्टेशन कर रहे थे एंड उसको बोल रहे थे मेरे साथ मेरे होटल पे या रूम पे चलो रात को। क्या करने के लिए, क्या करने के लिए? बेसिकली क्या होता है कि ये सारे लोगों को पता है, पीपल आर नॉट डम, बात करने के लिए ले जाना चाहते हैं। अब वो बात के आगे क्या होने वाला वो तो तय है, बट मेरा कहने का मतलब है इट्स ऑल अबाउट योर कंफर्ट जोन। अगर आप किसी को प्रपोजल देते हैं, अगर वो प्रपोजल एक्सेप्ट करता है, इट इज़ योर लाइफ, वी आर नो वन टू कमेंट। बट अगर कोई कंफर्टेबल आपके साथ नहीं है, प्लीज़ आप उसके साथ ये सब ना करें। ये आपकी चॉइस है, अगर आप किसी के साथ जाना चाहते हैं, किसी के साथ सोना चाहते हैं, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, सोना चाहते हैं, इट इज़ योर चॉइस। मैं कोई नहीं हूं आपको गाइड करने के लिए, बट आप उनके साथ ना करें जो कंफर्टेबल नहीं है। बस आप इसके पहले ही ये बात बोले हैं कि बहुत सारे जो आपके साथ भी हो चुके हैं। करेक्ट। रात 12:30 बजे एक मॉडल आपको फोन करके बोल रहे हैं कि आई एम गुड एट बेड, मुझे ट्राई करो, मुझे यूज करो और आपके कवर पेज पे मुझे जगह दो, पोजीशन दो। फिर आप ये भी बोल रहे हैं कि ये वो एक सच है और ये भी एक सच है, फैशन फोटोग्राफर, फैशन डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट सब मिलके 14 साल के लड़के को, there was no fashion designer, they were photographer and then they were MUA, the makeup artist basically। तो वो लोग अभी उनके हिसाब से हो सकता है रेगुलर मजाक हो, बट एक बच्चा जो फैशन इंडस्ट्री में आना चाह रहा है, या फिर हम उसको सही गाइड करें या फिर गलत, उसके अंदर में ऐसा इम्पैक्ट हुआ कि he wasn't fair, उसको वो डरा हुआ था। I didn't figure out कि वो डरा हुआ है, तो मैंने उसको जाके कोशिश की बात करने की। अच्छा मैंने कोशिश की तो मुझे लगा कि वो बहुत अनकंफर्टेबल है, तो मैंने उसी वक्त क्या किया, वो अनकंफर्टेबल था, मैंने अपने दोस्त से बात किया, मैंने बोला कि ये सब क्या हो रहा है, छोड़ो, हटाओ, लेट्स नॉट बॉदर। आई मीन आई विल बॉदर बिकॉज़ आई एम हियर। अगर वो कंफर्टेबल होता, मैं वो रूम छोड़कर चला आता। सिंस वो कंफर्टेबल नहीं था, तो मैंने उसको वहां पे स्टॉप किया। मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई एटलीस्ट यार मत करो, या फिर उसको मना कर दो। अगर उसका चॉइस होता, फैशन इंडस्ट्री रिलेटेड, he is a kind of into, not purely into fashion designing, or you know, not purely into fashion। तो मैंने उसको बताया। हाँ, ये चीज मैं बोलूंगा कि जब मैंने समझाया, मैंने फोटोग्राफर को समझाया, मैंने MU को समझाया, क्या समझाया? ये 14 साल का बच्चा है, इसको शायद समझ हो ना समझ हो, पर इसको प्रेफरेंसेस नहीं है। यू बी वेरी स्ट्रिक्ट कि तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो, आई रियली नीड अ वन नाइट स्टैंड बाय। उसका यस होगा तो तुम ले जाओ, नो होगा तो, बट कोई अगर अनकंफर्टेबल है उसके साथ प्लीज ऐसा ना। अगर आपको
वहाँ पे समझाना पड़ा, तनवीर समझाना खान को पड़ा। जाके समझाना Because- पड़ा फैशन फोटोग्राफर Correct. एंड मेकअप आर्टिस्ट को, प्लीज आप ये सब मत कीजिए, बिकॉज 14 साल का छोटा लड़का है, वो कंफर्टेबल नहीं है या शायद उसको समझ भी नहीं है क्या हो रहा है, Correct. तो आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। हाँ, तो ये सारे, मेरा कहने का मतलब एट टाइम्स हम क्या करते हैं, चीजों को देखकर भाग जाते हैं। मैं कुछ दिन पहले एक पोस्ट छोड़ा था जहां पे मैंने लिखा था कि आई एम देयर टू टॉक, ट्रस्ट me, I have received calls like anything. People are just worried. मॉडलिंग के नाम पे चोरी, मॉडलिंग के नाम में फॉल्स होप, मॉडलिंग के नाम में धोखा, मॉडलिंग के नाम में बहुत कुछ। यार प्लीज, इट्स अ हाई टाइम स्टॉप। आप किसी को एक्सप्लॉइट ना करें। आप अवार्ड शो भी ऑर्गेनाइज करते हैं, आप अवार्ड शो करते हैं बहुत सारे, तो हाल ही में कंगना रनौत और आमिर खान ने ये ओपनली बोला है, इंडिया में जितने भी अवार्ड होते हैं बॉलीवुड में वो सब बिकाऊ है। ऋषि कपूर ने अपने बायोपिक में ये बोला है कि उसने पैसा देके अवार्ड खरीदते हैं, इसलिए आमिर खान कोई भी अवार्ड शो में नहीं जाते, बिकॉज उसको अवार्ड देने के बदले बहुत कुछ का ऑफर देते हैं। सो आप उसके लिए फ्री में करते हो, उसके बदले अवार्ड ले लो, जो शाहरुख खान और बाकी के करते वो नाम लेके बोले थे। तो सो दैट आप भी अवार्ड शो ऑर्गेनाइजर हो, आप अवार्ड शो करते हो बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए अपने, बिकॉज आपने बोला आप आपका काम करने का स्ट्रेटेजी अलग है। एब्सोल्युटली। आपका जो मैगजीन है स्टाइल मैगजीन, वहाँ पे आप कवर पेज के लिए आप एक पैसा चार्ज करते हैं। एब्सोल्युटली। तो सो दैट आपके अवार्ड शो के लिए स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब ये जो कंगना रनौत और आमिर खान ने बोला है, आपने ऐसा पैसा दे के किसी को अवार्ड दिया है, नंबर 1, नंबर 2 बिकाऊ है, सब अवार्ड शो बिकाऊ है। आई थिंक थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसको। एक्सप्लेन इसलिए बिकॉज ये जो कोलकाता हीरोज, जहाँ पे रैनी तुम खुद एक हीरो थे। यस, राइट, यू वर वन ऑफ अ कोलकाता हीरोज। इट्स सो स्टार्टेड, तुम्हें भी आई थिंक बैकग्राउंड पता है, बट होपफुली हमारे ऑडियंस को, हमारे दोस्तों को पता नहीं होगा। सो हमें सबको कॉल्स आते हैं, आई एम श्योर आपको भी आते होंगे कि मैं XYZ एंटरटेनमेंट से कंपनी से बोल रहा हूँ और आपको अवार्ड दिया जाता है। तो ऐसे रैंडम कॉल मुझे भी एक आया एंड उसने मेरे को बोला कि सर आपको फैशन का अवार्ड मिलता है। तो मैंने बोला भाई फैशन का, मैं तो मॉडल नहीं हूँ, मैं तो डिज़ाइनर नहीं हूँ, मैं उतना भी हैंडसम नहीं हूँ जो मुझे मिलना चाहिए, मैं उतना भी सेंसेशन नहीं हूँ मार्केट में मुझे मिलना चाहिए, ये किस चीज़ का अवार्ड है? बोले नहीं सर आपको अवार्ड मिल रहा है। तो मैंने बोला अच्छा ओके, तो इसका बैकग्राउंड क्या है? मैंने उससे 2 चीज़ पूछी, अगर ये अवार्ड मुझे सम्मानित करने के लिए मिल रहा है तो मुझे सम्मान देने वाला कौन है, और अगर इसमें कुछ कंपटीशन है तो मेरे साथ कौन कौन कंपटीशन में खड़ा होगा। वो बंदा जिसने मुझे कॉल किया था वो ब्लैंक था। देन फाइनली थोड़ी देर बाद उसने मेरे को कंक्लूजन दिया कि सर, मैंने उससे पूछा कि यहाँ पे कुछ पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन क्या, तो उसने बहुत सटल वे में बोला कि सर पे करना पड़ेगा बट आप पे नहीं, मतलब आपको पे नहीं करना पड़ेगा। सो आई एम टॉकिंग ये 2 साल पहले की बात, तो पे नहीं करना पड़ेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, जो लोग पे करके इस अवार्ड में जाना चाहते हैं आप प्लीज़ जाएँ। बट मैंने बहुत मेहनत करके आगे बढ़ी है और मेरे पोटेंशियल्स, और मेरी जो अवार्ड होगी वो लोगों की स्माइल होती है, मेरी जो अवार्ड होती है लोगों की सेटिस्फैक्शन होती है। आई डोंट वांट टू गो टू सम अवार्ड जहाँ पे मैं पैसे देके अवार्ड लूँ। तो मैंने उसको बहुत सटल वे में बोला कि मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं फॉर भी नहीं हूँ, करेक्ट। और तभी मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसे अवार्ड शो हम ऑर्गेनाइज करें जहाँ पे प्योरली अगर हम किसी को सम्मान देना चाहते हैं तो हमने ये कोलकाता हीरोज खोला। एंड ट्रस्ट मी, देयर इज नो कमर्शियल्स। अगर आपकी गुडविल अच्छी है आपको ऑटोमेटिक इवेंट्स के लिए स्पॉन्सर्स मिल जाती है, अगर आपकी गुडविल्स अच्छी नहीं है तो आपको स्पॉन्सर्स नहीं मिलेगी। बॉलीवुड में जो सेलिब्रिटीज होते हैं उन लोगों का एक अलग सा आर्टिस्ट मैनेजमेंट ग्रुप रहता है, करेक्ट। आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी रहता है, PR स्ट्रेटेजी के लिए एक अलग सा कंपनी होता है, बिकॉज बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनका अलग अलग सा कंपनीज के साथ टाई अप्स होते हैं। आप मुंबई में भी काम कर चुके हैं, कलकत्ता में भी काम कर रहे हैं, सो आपको बेसिक डिफरेंस क्या लगता है? मतलब कलकत्ता में क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, आर्टिस्ट मैनेजमेंट, PR स्ट्रेटेजी कैसे, मतलब उसको सही तरीके से उसको हैंडल करके मतलब उसको मतलब काम जैसे होता है बंगाल में और मुंबई में जैसे होता है, आपको कितना मतलब डिफरेंस क्या? आई थिंक मुझे बहुत डिफरेंस दिखता है कंपेयर टू मुंबई, आई वुड से, बट देन कलकत्ता के पास बहुत पोटेंशियल है, आई वुड। तो PR सुनने से लोगों को क्या लगता है कि मीडिया एक सेगमेंट है PR के अंदर में, उसके अलावा बहुत सारा पब्लिक रिलेशन, मतलब आपकी पब्लिक
प्रोफाइल हैंडलिंग, या आपको किससे कब मिलना है, कहाँ मिलना है, आपको कहाँ अपने आप को देखना है डाउन द लाइन, तो ये पब्लिक एडवाइज़र जो होते हैं वो आपको पूरा गाइड करते हैं। तो पोटेंशियल ये आज के टाइम में एक और चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा, बिकॉज मैंने देखा है कि एक वक्त आने के बाद मॉडल कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं। क्यों भाई? कोऑर्डिनेटर के लिए तो नॉर्मल इंसान भी चल सकते हैं, हमें मॉडल कोऑर्डिनेटर की मॉडल की दरकार नहीं है। राइट। तो पैसे आते हैं, शूट्स में अच्छे पैसे होते हैं, बट बीच में जो कोऑर्डिनेट करते हैं वो मॉडल ही होते हैं। फिर क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग्स के मॉडल्स को लेकर आते हैं, उनसे काम करवाते हैं और मोटा बजट अपने पॉकेट में रखते हैं। तनवीर खान कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम करते थे, बट अभी वो आ गए फैशन इंडस्ट्री में, साथ में उसने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी काम करना नहीं छोड़ा है। तो तनवीर जी, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से फैशन इंडस्ट्री में आना ये कैसे हुआ, मतलब किस हिसाब से आपने यहाँ पे? आई थिंक मुझे पहले तो पता नहीं था कि ये इंडस्ट्री या वो इंडस्ट्री में फ़र्क क्या है, बिकॉज मेरे लिए काम इम्पॉर्टेंट था। बट एक ऐसा इंसान होता है ना जो आपको एक फर्स्ट स्टेप दिलाता है इंडस्ट्री में। आई रियली वांटेड टू टेक अ नेम हियर एंड आई रियली रिस्पेक्ट, बिकॉज शी इज़ द वन हु एक्चुअली गिव मी लॉट ऑफ स्ट्रेंथ कि तन्वी तुम करो। And she is none other than Lopamudra Mandal. I will always admire her work. That was the first time JW Marriott में there was an exhibition, lifestyle exhibition. क्या बोला था exactly उसने? Exactly उन्होंने मेरे को बोला था कि तनवीर there is an exhibition. क्या देखा आपने, टैलेंट क्या देखा उसमें? आई थिंक उन्होंने कहीं मेरे को ऐसा देखा इंडस्ट्री में, बिकॉज मैं उनसे पहले उतना मिला नहीं था, बट उन्होंने एक चीज़ बोला कि मैंने तुम्हारे अंदर एक चीज़ जो देखा, एक जो सीखने की चाहत, और दूसरा एक जेन्युइन फैक्टर जो बहुत कम लोगों में होता है, तो वो कहीं ना कहीं नए टैलेंट्स को प्रमोट करती है, विच आई हैव सीन। तो आई थिंक काइंड ऑफ एक होता है ना कि प्रमोट से भी ज़्यादा एक स्टेप देना, एक रिस्क फैक्टर तैयार करना। जब मैं कुछ भी नहीं था, वो उस वक्त लाइफस्टाइल मैगजीन जो एग्जीबिशन था हमारा विया मोडा का, जो JW मैरियट में हो रहा था, एंड शी वॉज द वन टू पिक मी हियर टू हियर एज अ ज्यूरी। दैट वॉज अ बिग डील। मतलब मेरे साथ जितने भी ज्यूरी थे, they were in the industries, I was the very new one, so that was my first time, and when I went there, since people know me, it was a wow factor कि जब मैं खड़ा था एंड सारी में जो लड़कियां थी जो पैजेंट वाली, तनवीर खान, so वो wow मोमेंट आई थिंक कहीं ना कहीं लोपा की वजह से आया था। थैंक यू लोपा। तो यहाँ पर भी हम ये बोल सकते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक ब्यूटीफुल औरत का हाथ होते हैं। नहीं, शी इज ब्यूटीफुल। दैट्स व्हाई मैं ये बोले कि ब्यूटीफुल औरत का हाथ होते हैं, तो आपके पीछे भी वही हुआ। हाँ, आई थिंक एक औरत का आप हाथ ही हुआ। ये आपको जिस तरीके से एक्सप्लेन करना आप कर सकते हैं, बट या शी, आई रियली रिस्पेक्ट हर अ लॉट। या एंड थैंक यू लोपा। आई वुड लाइक टू टेक दिस नेम हियर बिकॉज अगर आपने उस दिन मुझे वो लेवल नहीं दिया होता तो मैं खुद का ब्रांड, खुद का लेवल नहीं क्रिएट कर पाता। यहाँ पे शो नहीं कर पाते तनवीर खान के साथ। थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू तनवीर जी, आपने यहाँ पे आया, इतने सारे बात आपने रिवील किए, इतने नेकेड ट्रूथ आपने डिस्कस किए, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, बहुत ही पैशन के साथ। सिर्फ लास्ट में एक ही सवाल पूछना चाहेंगे, आपका फेवरेट डिजाइनर कौन है? तो फैशन को लेके इतना बात हो गया, बॉलीवुड से एंड टॉलीवुड से। करेक्ट। फेवरेट डिजाइनर? ऑन द डिज़ाइन यूनिट आई वुड से, अगर मेरे को डिज़ाइन, अगर कलेक्शन किसी का पसंद आता है, आई वुड ऑलवेज टेक द नेम आदित्य जैन। बट एज अ डिज़ाइनर द मोस्ट हम्बल पर्सन आई हैव एवर मेट, इंद्रनील मुखर्जी। I really admire him because the way he carry himself, and trust me, they are the people who always support to the newcomers, and yeah, this is it. And मेरा लास्ट जो मैं सबको बोलना चाहूँगा, अगर मेरे से गलती हुआ है, कहीं मैं चूक गया हूँ, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं इंसान हूँ, गलती कर ही सकता हूँ। आप कहीं पे भी नहीं चुके हैं, आप बहुत सही तरीके से सही बात को सही ढंग से आप ऑडियंस के सामने लाए हैं। ये थैंक यू सो मच। थैंक यू रोनादीप, कीमती वक्त हम लोगों को दिए। थैंक यू सो मच। तनवीर खान ने आए, इतना अच्छा इंटरव्यू दे, इतने ऑनेस्टली एंड पैशन के साथ उसने उसके काम के बारे में, उसने फैशन इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री के जो नेकेड ट्रूथ है उसको भी रिवील किया, एक अदर साइड जो है उनको उसने उसके बारे में भी बोले। तो थैंक यू सो मच अपने आए। एंड
आज का एपिसोड हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड पास में जो बेल बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो या नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए।